बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रोज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है हरियाली चिकन की रेसिपी। थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आप अपने कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वहाँ कुछ आपको एक्सपीरियंस गेन भी करते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो रेसिपी है हरियाली चिकन की, ये बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और इजी रेसिपी है। इसको मैंने जिस तरह से बनाया है ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैरिनेशन अकॉर्डिंग टू चिकन है। सबसे पहले मैंने इसके लिए हरा धनिया हाफ कप यानी 1 कड्डी के बराबर, पुदीना 20 से 25 पत्ते, बोनलेस चिकन 300 ग्राम, लेमन जूस 3 टेबल स्पून, हरी मिर्ची 3 अदद। ये मेरे पास तेज मिर्ची थी तो इसलिए मैंने 3 अदद ली हैं। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून या टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून और पिंच ऑफ फूड कलर, ये ऑप्शनल है। योगर्ट हाफ कप, क्रीम 1/4 कप, कोई सी भी ले लें, टेट्रा पैक क्रीम। सबसे पहले मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन जूस, क्रीम और आधा कप दही में से 2 टेबल स्पून दही डालकर ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करके मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया। अब मैंने इस पेस्ट में जो मजीद दही बचा था वो भी शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें पानी शामिल नहीं किया। फिर चिकन, बाकी मसाले डालकर और 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर चिकन को मैरिनेट कर लिया। आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, मगर मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था, फिर इसे फ्रीजर में रख दिया था। अब मैंने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर कुक होने के लिए रख दिया। जब चिकन कुक हो गई और इसका मसाला भी ड्राई हो गया, अब सर्विंग से पहले मैंने इस पे भगार लगाया, जिसके लिए मैंने लहसुन के 2 जबे लेकर स्लाइस कर लिया और हाफ टी स्पून ऑयल और हाफ टी स्पून बटर लेकर इसमें लहसुन को फ्राई किया और फिर मैंने इसके ऊपर भगार कर दिया। फिर इसको आप नान और पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको बंस के साथ सर्व किया है, बहुत ही मजेदार लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।